गांव तरक्की करता है तो प्रदेश तरक्की करता है, और जब प्रदेश तरक्की करता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। यानी विकास की बुनियाद गांव तरक्की करता है तो प्रदेश तरक्की करता है, और जब प्रदेश तरक्की करता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। यानी विकास की बुनियाद गांव से ही पड़ती है। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2012 में ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। सफरनामा में मध्य प्रदेश के गांवों के विकास का सच जानने के लिए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं मंडला, जिसे मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। पिछड़े और आदिवासी बहुल मंडला जिले की इन महिलाओं ने अलग अलग हुनर पर हाथ आजमाना यूं ही नहीं शुरू किया। इन्हें ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कौशल ट्रेनिंग से ये समझ में आ गया कि जिंदगी हुनर से ही आसान होगी और सपनों को मंजिल मिलेगी। ग्रामीण आजीविका मिशन से ट्रेनिंग लेने के बाद ये महिलाएं अब मंडला जिले में मां रेवा आजीविका वस्त्र उत्पादन समूह चला रही हैं। पहले हम लोग मजदूरी करते थे, फिर उसके बाद हमने आजीविका मिशन में मतलब सिलाई के बारे में सुना। फिर हम लोगों ने 1 महीने का सिलाई पर प्रशिक्षण लिया। उस पर हम लोगों ने लोवर, लेगी, हेरम बहुत से मतलब आइटम सीखे। फिर हमने एक समूह बनाया। मंडला में ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई समूह हैं। अपने ही जिले में ट्रेनिंग की सुविधा मिलने और आत्मनिर्भर होने से ग्रामीण महिलाएं बेहद खुश हैं। अकेले मंडला जिले में इस समय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े 7,972 समूह बन चुके हैं। इन समूहों में करीब 50,000 महिलाएं शामिल हैं, जो ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मोबाइल रिपेयरिंग, पशुपालन, पोल्ट्री फार्म, दोना पत्तल निर्माण और ब्यूटी पार्लर चलाने की ट्रेनिंग लेकर अपनी जिंदगी संवार रही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है जिसमें पूरा सिलाई का काम कर रहे हैं लोग, और वो सिलाई का काम करके जो है उनका मार्केट लिंक भी कर रहे हैं। और ड्रेस सिलने का जो है टाई अप भी हुआ था, जिसमें ड्रेस वो सप्लाई करते हैं। और धीरे धीरे जो है वो समूह आज एक सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट होकर कई गांवों के लोग मिलके अब एक जगह उसको रख के और वहां से पूरा सप्लाई करते हैं, तो उनकी स्थितियां अच्छी हो रही हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन में ट्रेनिंग लेने वाली कई महिलाएं ऐसी हैं जो पहले मजदूरी करती थीं और रोजाना बड़ी मुश्किल से 100-150 रुपए कमा पाती थीं। कई बार तो उन्हें हफ्तों तक खाली बैठना पड़ता था, क्योंकि गांव-गांव भटकने के बावजूद मजदूरी नहीं मिलती थी। लेकिन ग्रामीण आजीविका मिशन समूह से जुड़ने के बाद जिंदगी सुधर पटरी पर आ गई है। आमदनी भी अब इतनी होने लगी है कि ये महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रही हैं। यहाँ पे 38 भैया और दीदी हैं, उनको पीओ बुक कीपर की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो अपने गांव जाके अपने ग्राम संगठन के रिकॉर्ड किस तरह लिखेंगे, ये सिखाया जा रहा है उनको। और इनकी क्षमताएं बढ़ाई जा रही है, इनको समझदार बनाया जा रहा है कि ये आगे भविष्य में कर सके, रिकॉर्ड लिख सके, या हमारे जैसे इन लोग भी दूसरे को ट्रेनिंग दे सके। यहाँ पर हम 20 महिलाएं काम कर रही हैं, और भी बाहर से भी गांव की महिलाएं हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, जो हम करीब एक दिन पे हम लोग 200 ड्रेस बना के तैयार करते हैं, जिसपे एक दीदी को हम लोग 30 रुपए देते हैं ड्रेस पैकिंग के सहित। वो ड्रेस बाय ड्रेस रहता है हम लोगों का, तो एक दीदी तो मतलब दिन पे 300 रुपए कमा ही लेती है यहाँ पर। मंडला जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगाए गए रोजगार मेले के माध्यम से अब तक 4,552 लोगों को रोजगार मिला है। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना की खुशी आज निर्मला राजपूत के चेहरे पर झलकती है। रोजगार मेला लगा था, उसके माध्यम से हमारे बच्चों को नौकरियां मिली, वो आत्मनिर्भर हो गए। यहाँ से आजीविका मिशन के द्वारा उन लोगों का पंजीयन हुआ है, उसके माध्यम से उन लोग बाहर गए हैं कंपनियों में,
वो आत्मनिर्भर होकर पैसे कमा रहे अपने बलबूते पे। ये मूलचंद हैं। मूलचंद ने मंडला में ट्रेनिंग ली, आज नागपुर की एक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। जानकारी मिला था मेरे को आजीविका परियोजना द्वारा। अभी इस मान के 12,500 रुपये मैं कमा रहा हूँ, अभी मान से 8 घंटे में। मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन की कामयाबी की ऐसी ही तस्वीरें आदिवासी बहुल जिले अलीराजपुर में भी नजर आईं। अलीराजपुर में करीब 97% लोग आदिवासी हैं। इस जिले की साक्षरता दर 36.04% है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कहलाता है। अलीराजपुर में इस योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरे मम्मी आजीविका मिशन में जुड़े होते हैं, फिर मेरे घर के आए अधिकारी तो मैंने पूछा मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग मिल सकती है। उन्होंने बोला मिल सकती, फिर मैंने फॉर्म भरा, 1 महीने की ट्रेनिंग दी। मैंने ड्रेस डिजाइनिंग के लिए आई हूँ यहाँ सीखने, और ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा सीखने आई हूँ, और गांव में जाकर मैं सभी महिलाओं की ड्रेस डिजाइनिंग करूंगी और सिलूंगी भी। अलीराजपुर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन योजना पर नजर डालते हैं। 2012 से लेकर 2015 तक अलीराजपुर जिले में 42 रोजगार मेले आयोजित हो चुके हैं, जिनमें 2422 बेरोजगार युवकों और युवतियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस मेले में प्लेसमेंट के माध्यम से 702 नौजवानों को अब तक नौकरी मिल चुकी है। 1719 युवक युवतियों को आईसीटी के माध्यम से मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई, मोटर रिबाइंडिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग दी गई है। इनमें से ज्यादातर वो हैं जो अपने ही घर से या ब्लॉक स्तर पर दुकान खोलकर खुद का रोजगार कर रहे हैं। 1.5 साल पहले आजीविका मिशन में सिलाई सीखी हूँ। सिलाई सीख के पीथमपुर कंपनी में चली गई हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग करके पहले से 6,000 था, अभी 7,500 पेमेंट हो गई। इस ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण परियोजना ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग ग्रामीणों के कौशल उन्नयन के लिए इस जिले में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इन लोगों को समय समय पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2012 से ग्रामीण स्तर पर कई योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जरूरतमंद युवाओं को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान और गारंटी फीस सुविधा भी दी जा रही है। सामान्य वर्ग के युवाओं को परियोजना लागत का 15% तथा अधिकतम 1 लाख रुपए की मदद मार्जिन के रूप में दी जा रही है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों के 18 से 55 वर्ष तक की उम्र के सदस्यों को जरूरत के हिसाब से 20,000 रुपए तक का बैंक कर्ज दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गांवों में रहने वालों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई इन योजनाओं से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संतुष्ट नजर आते हैं। किसी ने कहा कि मैं पहले ड्राइवर था, अब मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं। किसी ने कहा कि मैं नौकरी करता था, अब नौकरी दे रहा हूं। कोई कियोस्क चला रहा है, कोई कपड़े बना रहा है। अभी मुझे बताया अशोक साहब ने 150 हमारे भाई बहनों ने इंडस्ट्री लगाई है, छोटे छोटे उद्योग लगाने का काम किया है। मैं गदगद और प्रसन्न। ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षित करके और उन्हें रोजगार से लगाने का काम भी अब विभाग जोरों के साथ कर रहा है, और आजीविका का काम भी, प्रशिक्षण का काम भी हो रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हजारों की संख्या में लड़कों के लिए रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार भी मिला है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। शहडोल आकर किसी को भी अंदाजा लग सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार की
ग्रामीण आजीविका मिशन की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इस योजना ने शहडोल जैसे पिछड़े इलाके में ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। कभी रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाली ये हैं रानी लोधी। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर का पूरा खर्च रानी रिक्शा चलाकर ही उठाती हैं। गृहस्थी बड़ी मशक्कत के बाद भी मुश्किल से चल रही थी। ऐसे में रानी को मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण आजीविका मिशन का पता चला। रानी ने इस योजना के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। रानी ने पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद लोन लिया और फिर खोला खुद का जनरल स्टोर। अतिरिक्त आमदनी के लिए रानी ने जनरल स्टोर के साथ फोटोकॉपी मशीन भी लगा ली। कुछ ही दिनों में रानी की जिंदगी की तस्वीर भी बदलने लगी। पहले मेरी स्थिति बहुत खराब थी, हमारे इनकम भी कम होती थी, दुकान भी थोड़ा कमजोर था। फिर मैंने आजीविका मिशन से जब लोन लिया तब से हमको बहुत कुछ लाभ हुआ और मेरा दुकान भी अच्छा चलने लग गया और मेरी इनकम भी अच्छी आने लग गई। इसके माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं शहडोल जिले के कल्याणपुर में रहने वाले सावन गुप्ता, जो कुछ महीनों पहले तक रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे थे। सावन के एक दोस्त ने उन्हें एक ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी दी। सावन ने आजीविका मिशन की मदद से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी योजना के तहत मिली। इस पैसे से सावन ने चाट का ठेला लगाना शुरू किया। आज अपनी मेहनत और लगन से सावन अपने घर का पूरा खर्चा उठाने में सक्षम है। मैं मजदूरी करता था, फिर जब से आजीविका मिशन योजना चली तब से मैं काम धंधा बढ़ाया हूँ। सबसे पहले लिया 5,000 रुपए, उसमें ठेला लिया, बनाया, अपना चाट फुल्की की दुकानदारी किया, अपने पैर में खड़ा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का फायदा कई रूपों में दिख रहा है। ग्रामीण युवाओं में न केवल आत्मविश्वास दिखने लगा है, बल्कि गांवों से नौजवानों का पलायन भी रुका है। अब गांवों के नौजवान दूर दराज के इलाकों में जाने की बजाय अपने घर के पास ही रहकर रोजगार करने लगे हैं। मेरा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण और पिछले इलाकों को आगे बढ़ाने और गांवों में रहने वालों के जीवन को सुधारने का काम तेजी से चल रहा है और लोग इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देते हैं। खुद मध्य प्रदेश के बुधनी जैसे ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखने वाले शिवराज सिंह चौहान को गांवों की जरूरत और दिक्कत दोनों के बारे में मालूम है। कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास की योजनाएं सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। पिछले 14 साल से गोपाल भार्गव सागर जिले में हर साल सैकड़ों गरीब और निर्धन परिवार की बेटियों की शादी के लिए सामूहिक शादी का आयोजन करते हैं, वो भी अपने खर्चे पर। गोपाल भार्गव ने अपने बेटे और बेटे की शादी भी गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आयोजित शादी समारोह में ही करवाई। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इस कार्यक्रम के लिए मैं करता रहूंगा और तब से लेके अभी तक 14 वर्ष हो गए। ये 14 वर्ष हो गए, मैंने लगभग 1400 शादियां, और बहुत आनंद आता है। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव की इस पहल का असर सागर जिले और आसपास के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। कई दूसरे परिवार भी अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए बड़े होटल में जश्न मनाने पर खर्चा करने के बजाय सामूहिक शादी समारोह के आयोजन में आर्थिक मदद करने लगे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मंत्री जी
आप तो बच्चियों की शादी अपने 5 स्टार होटल में करवाएंगे, बम्बई दिल्ली में जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने बेटी की और मैंने अपने बेटे की उसी सम्मेलन में जो कन्यादान समारोह है, मैंने अब दोनों की शादी करवाई वहीं पे, साथ में 1400 करीब बच्चियां जो थी उनकी भी शादी करवाई। आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले बटवानी। बटवानी जिले के कई गांव में ग्रामीण आजीविका मिशन की तस्वीर दिखने लगी है। ये हैं कालाखेत गांव के भूरा माधव। एक समय था जब भूरा माधव अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी के जुगाड़ में दर दर भटकते थे। कभी होटल में साफ सफाई का काम तो कभी खेत में मजदूरी। एक दिन भूरा माधव को मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग की जानकारी मिली। भूरा माधव ने ट्रेनिंग लेने में देरी नहीं की। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भूरा माधव को 50,000 का लोन मिला। आज भूरा माधव मध्य प्रदेश सरकार की योजना की मदद से खुद एक दुकान के मालिक बन गए हैं। भूरा माधव ने अपनी कमाई से खुद का आदिवासी गीतों वाला एक एल्बम भी निकाला है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना जो आदिवासियों के लिए वो बहुत लाभदायक है और आदिवासियों के हित में बहुत बढ़िया योजनाएं हैं। और मैंने इसी योजना में दुकान डाली और गांव में भी अपने भाई बंधु आदिवासी लोगों के लिए मैं समूह वगैरह बनवा के उनको जागरूक कर रहा हूं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 25 जिलों 39,519 ग्राम में आजीविका मिशन की गतिविधियां चल रही हैं। अब तक मध्य प्रदेश के इन जिलों में 1 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। शिवराज सिंह चौहान सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में आजीविका से संबंधित क्षेत्रों में बेहतर लाभ के अवसर पैदा करने के साथ साथ स्वरोजगार एवं सुनिश्चित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है। जीने के लिए रुपया चाहिए, खर्चे की व्यवस्था चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। और मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे बहन और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरा पर कोई गरीब बेरोजगार ना रहे। मेरे बेटे मेरे बेटी, 2 तरफा काम हमने शुरू किया है। एक तो बड़ी संख्या में हमने राज्य में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनके माध्यम से स्वरोजगार का काम महिलाओं के लिए शुरू किया है। 1 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप इस समय मध्य प्रदेश में है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप मिट्टी के बर्तन बनाने का भी काम कर रहे हैं, बांस के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, कोई कपड़ों की सिलाई का काम कर रहा है, गारमेंट्स का काम कर रहा है। इम्पैक्ट सर्वे हमने करवाया था, उसमें 8 से 10,000 रुपये महीने की आय प्रत्येक परिवार की महिला की हो गई है। इसमें बड़ी उपलब्धियां हमारे प्रदेश ने 10 साल के अंदर हासिल की। मित्र, अगर आप वर्तमान परिस्थिति में देखें तो औद्योगिक क्रांति लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन एक कर रहे हैं और उनका मानना है कि अकेले कृषि पे आश्रित रहकर हम उतने रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते जितने चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना की तारीफ गांव-गांव में हो रही है, फिर भी विपक्ष का आरोप है कि इस योजना में सरकार ने काम कम किया है और दिखावा ज्यादा। सरकार बनाने के पहले कहा था कि प्रदेश की जनता की गरीबी दूर करेंगे, लेकिन बीजेपी के पूरे नेताओं की गरीबी दूर हो गई। आप जाकर देख लीजिए, जो मंत्री हैं 10-10 साल से 15-15 साल से, उन्होंने जिले में जमीनें नहीं बची। उनके खातेदार, उनके मुनीम खाता लिए बैठे हुए हैं कि कोई भी जमीन बेचने आए वो लेने तैयार है, किसी भी रेट पे लेने तैयार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में जानकारों का कहना है कि वो खुद ग्रामीण इलाके से आते हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों की तरक्की की योजनाओं पर उनका खास जोर रहता है और जमीन पर भी ये हकीकत साफ साफ दिखती है। हमारा प्रदेश जो है इस समय जो बिल्कुल पिछड़ा माना जाता था वो प्रगतिशील होने की राह पर बढ़ रहा है, मगर अभी मंजिल बहुत दूर है। सबसे बड़ी बात है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है। सुबह से रात तक काम करते हैं, इतनी अधिक मेहनत करना और सुबह से फिर लोगों को लेना और बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी झुंझलाहट गुस्सा के एकदम कूलली सब लोगों से बात करना। इसलिए वो आज
हमारे देश प्रदेश के आम आदमियों के चहेते। मध्य प्रदेश के गांवों में विकास और खुशहाली का सफर शुरू हो चुका है। जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिला वो अपनी मंजिल पाकर खुश हैं, और जो कतार में हैं उन्हें उम्मीद है कि अच्छी नीति और नेक नियत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये